हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। कितने साल से पढ़ा रहे हो सर, जरा बता दीजिए स्टूडेंट्स को। मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश फॉर लास्ट 15 ईयर्स एटलीस्ट। जिसमें से 14 ईयर्स से मैं बोर्ड एग्जाम पेपर चेक करता हूँ एज अ एग्जामिनर। एंड लास्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग एज अ मॉडरेटर एज वेल। दैट्स ओके इट। सर, तो अब तक एटलीस्ट हजारों पेपर तो चेक किए होंगे आपने। हाँ, एक्चुअली आई रिसीव एटलीस्ट 300 पेपर्स एवरी ईयर एंड इट्स अबाउट 4,000 पेपर्स आई चेक सो फार। 4,000, हाँ। यस। लास्ट 14 ईयर्स में एटलीस्ट कहीं ना कहीं 4,000 पेपर के ऊपर चार आपने हजार चेक किए हुए पेपर हैं। यस तो यस सर। अभी एंड एक और चीज सर के बारे में खास बात है, बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी लाइव लेक्चर्स भी होते हैं इजी लर्निंग ऐप के ऊपर, जहाँ पे आरंभ बैच है हमारा 10th स्टैंडर्ड का, उसमें सर पढ़ाते हैं। तो जिस किसी बच्चे से भी पूछते हैं कि फेवरेट सर कौन से हैं, या फिर सबसे ज्यादा कौन से क्लास में आपको ज्यादा मजा आ रहा है या समझ में आ रहा है, तो वो ओके। आपका ही नाम लेते हैं, इंग्लिश का ही नाम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर जी, कुछ तो आपने जादू है जो फैला रखा है स्टूडेंट्स के ऊपर। ना वही जादू क्या है वो हमें यहाँ पे निकालना है, एक समुद्र मंथन करके अमृत निकालना है और श्योर स्टूडेंट्स तक श्योर सर। पहुंचाना है, ठीक है। तो मैं प्लेन चलो सर। मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा जस्ट 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ है। ओके अभी सर। मुझे मुझे मान लो लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। ओके अब फाइन। वो इंग्लिश हो, चलो हम अगर शुरू में सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे आज, वी विल बिगिन राइट विथ इंग्लिश। राइट सर। सो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए मेरी जर्नी में इंग्लिश के। ओके। सो एक चीज पहले क्लियर करूंगा सर, एज ए टीचर एंड हाँ। हैविंग दिस मच एक्सपीरियंस कि एज ए टीचर आई डोंट हैव अ मैजिक स्टिक। ओके। हाँ। तो जस्ट एक एक्सपीरियंस होता है एंड एज आई टोल्ड यू कि आई चेक ऑलमोस्ट 4,000 पेपर्स। तो 4,000 पेपर जब मैंने चेक किया ना, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कुछ ऐसे ओके। पेपर्स कि मुझे भी सीखने को मिला इन माई इनिशियल स्टेज। ओके। देन इफ यू आर स्टार्टिंग विथ 10th एंड इफ यू आर कंफ्यूज विथ कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एज ए टीचर व्हाट आई थिंक कि हर एक बच्चे को जो बोर्ड के लिए जाने वाला है, ही मस्ट, आई नॉट से शुड बट ही मस्ट अवेयर विद द पेपर पैटर्न, एग्जैक्ट पेपर पैटर्न। टू ओके। बी ऑनेस्ट सर, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अराउंड 70% या 60% स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि उनका टेक्स्ट बुक कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ओके। ये सबके लिए शॉकिंग होगा अगर किसी को पता नहीं होगा। जो टेक्स्ट बुक टीचर्स साल भर पढ़ाते हैं और जिन पे हम्म। ही ज्यादा फोकस स्कूल में मोस्टली होता है, ट्यूशन का मोस्टली मुझे पता है क्या होता है, बट स्कूल्स में मोस्टली टेक्स्ट बुक पे फोकस होता है। उसका वेटेज होता है ओनली 17 मार्क्स, 17 सर। जो 80 मतलब मार्क्स का टेक्स्ट। पेपर होता है। ओके ओके, एक मिनट, तो 80 मार्क्स के पेपर में, चलो मैं भी एज अ स्टूडेंट सारी चीजें नोट डाउन कर रहा हूँ कि क्या श्योर क्या क्या है, ठीक श्योर। है। अच्छी। तो टेक्स्ट बुक का वेटेज का मतलब क्या है सर, इसको थोड़ा और हाँ अच्छे राइट से सर, बताएं। राइट राइट राइट। सर वहां से ना हमें दो सीन पैसेज आते हैं फॉर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके। ओके। 2 सीन पैसेजेस। दो सीन पैसेजेस वैसे तो वो 20 मार्क्स के लिए आते हैं सर, राइट। ओके। ये कैलकुलेशन में हर एक जगह जब मैं शुरू करता हूँ ना लेक्चर एट द 10th स्टैंडर्ड, एट द बिगिनिंग पहले दो लेक्चर में यही डिस्कस करता हूँ कि बाद में ना बच्चों को क्लियर हो जाए कि मुझे स्ट्रेटेजी क्या होगी। हम्म। क्योंकि बहुत बार बच्चे ना टेक्स्ट बुक करते रहते हैं, बट ये फैक्ट उनके सामने कहीं ना कहीं आना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए कि टेक्स्ट बुक का वेटेज कितना है, हमें कितना उस पर फोकस करना है। तो मैंने बोला कि दो सीन पैसेजेस होते हैं एंड वहां पे हम्म। 10 10 मार्क्स वहां पे मेंशन होता है। ओके। बट अगर हम रियली नंबर्स देखेंगे ना सर, 20 मार्क्स के पैसेजेस हो गए, बट ओके। उसमें से सर 4 मार्क्स ग्रामर के होते हैं। और ओके। ग्रामर और टेक्स्ट बुक का कोई लेना देना नहीं होता है, ग्रामर तो अलग पढ़ाया जाता है सर। ओके। ओके। टेक्स्ट बुक के लेसन्स का मैं बोल रहा हूँ, ग्रामर से कोई संबंध नहीं। तो 20 में से 4 माइनस हो गए। 16 मार्क, हाँ। ओके, हो गए 16। देन हाँ। वहां पे दो दो मार्क्स के पर्सनल रिस्पॉन्स होते हैं। और आई डोंट हाँ। थिंक पैसेज से हम कॉपी करते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स में, वो खुद का ओपिनियन होता है जो आपको करेक्ट। लगता है। तो ये ओके, 4 मार्क्स भी उसमें से माइनस कर दीजिए सर। तो 12 मार्क हो गए। 12 मार्क्स के लिए हमारे पैसेजेस से टोटल जो भी हम ओके। लेसन पढ़ते हैं, 20 25 जो भी लेसन होंगे पूरे टेक्स्ट बुक में, ये हमारे लिए है ओनली 12 मार्क। कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के। ओके। ठीक है सर। चलो हम वोकैबुलरी भी, थोड़ा ग्रामर होता है बट वोकैबुलरी समझते हैं कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो ओके। 12 मार्क्स से समझ लेते हैं। रही बात पोएट्री की, तो वहां पे ना सर दो पोएम यूजफुल होती है। एक होती है कॉम्प्रहेंशन के लिए, जहां पे हमें 3 क्वेश्चंस आते हैं सर 5 मार्क्स के लिए। ओके। ओके। अभी वो होता है 5 मार्क्स के लिए।
हम्म। बट उसमें भी फिगर्स ऑफ स्पीच एक ग्रामर टॉपिक होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच, वो एक बराबर माइनस है। कर देते, हो गया 4 मार्क्स। 4 मार्क्स बराबर है। तो मैंने तो 17 बोल दिया, वैसे तो 16 मार्क्स का ही होता है। तो 16 वो वाले, और ये 4 मार्क्स हो गए 16 मार्क्स। ओके, लेकिन पोयम दो आती है आपने बोला। हाँ, पोएम दो बोली ना मैंने, वो भी मैं क्लियर करता हूँ आगे। ओके दूसरी ओके। जो पोएम आती है वो आती है पोएम अप्रिसिएशन के लिए। एप्रिसिएशन। और वो भी बराबर है। एक राइटिंग स्किल वाला ही थोड़ा टॉपिक हम समझ लेते हैं, तो उसको हम राइटिंग स्किल के साथ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो अलग से पढ़ाई जाती है और टीचर्स अपने तरीके से उसे प्रॉपरली पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज पढ़ाता है। ओके। तो ये भी टेक्स्ट बुक से ज्यादा रिलेट नहीं करता है सर, तो ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का हमारा वेटेज होता है। ये दोनों चीजें छोड़ के बाकी टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं होता है सर। लेसन्स चलो, तो और 16 में एक पैसेज हो गया 12 मार्क का, राइट। डायरेक्टली वेटेज जो आया। हाँ, डायरेक्टली और वेटेज। एक पोयम हो गई 4 मार्क 4 मार्क्स। के लिए, परफेक्ट। जिसमें से 1 मार्क तो फिगर ऑफ स्पीच का है, टेक्स्ट तो ऑफ हमने स्पीच हटा और दिया। ग्रामर टॉपिक हो जाता है सर, राइट। चलो बराबर, तो टोटल 16 मार्क का ही टेक्स्ट बुक का है, बाकी अभी टेक्स्ट कहाँ से बुक पढ़ेगा का है। बच्चा? परफेक्ट, ये होता है। तो ये बच्चों को पता नहीं होता है क्लियरली, एंड टीचर्स भी मोस्टली जस्ट दे कंटिन्यू विद द टेक्स्ट बुक, जब भी आते हैं दे ओपन विद द टेक्स्ट बुक एंड दे स्टार्ट। ओके, ठीक है, ओके, समझ ये गया। होता है। हम्म। एंड एज ए टीचर मुझे ये लगता है कि इंग्लिश में तो हार्डवर्क करना सेंसलेस होता है। ओके, हार्डवर्क करना ही नहीं है, हमें तो जो करना स्मार्ट क्या वर्क है? करना होता है सर। ओके, ओके। स्मार्ट हो। ओके। हाँ। इफ कंपेयर नाउ इंग्लिश विथ मैथ्स एंड साइंस, हम्म। मुझे ये लगता है कि सर साइंस हो या मैथ्स हो, उसमें हर एक चैप्टर पे भले 1-2 मार्क्स का वेटेज हो, बट होता है। हाँ ओके, कुछ ना कुछ वेटेज होगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स हर एक चैप्टर पे। हाँ बट टेक्स्ट बुक इंग्लिश का अगर टेक्स्ट बुक होगा ना, कोई क्लेम करके बताएगा नहीं कि इस लेसन पे इतना वेटेज है, हाँ, इस ऐसा लेसन कोई पे वेटेज इतना नहीं वेटेज है। है। क्योंकि सारे लेसन में से टेक्स्ट बुक में से 2 3 पैसेज आने वाले लेसन, जो हाँ मुझे भी पता नहीं होंगे, स्टूडेंट्स को तो कोई संबंध ही नहीं है, इवन मुझे भी पता नहीं होता है। हाँ। तो ओके। ये डेफिनेटली डिपेंड करता है जो पेपर सेटर्स होते हैं, लाइक दिस। तो ये हुआ सर। और ये पहले पता होना चाहिए बच्चों को कि प्लान क्या करना है, फोकस किस पे करना है। तो इनिशियल स्टेज पे टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। वो और एक गलती क्या होती है देखो, जहाँ पे ना स्टूडेंट टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं, ये उनकी हम्म। गलती नहीं होती है। जैसे एक लेसन मैंने फिनिश किया स्कूल में, हम्म। तो इतने सारे एक्टिविटीज होती है उस लेसन पे। ओके, तो उसमें से मुझे लगता है हार्डली 15%, 10 to 15% ऐसे कुछ 2-3 एक्टिविटीज होती है जो एक तो ग्रामर की हो सकती है, राइटिंग स्किल की, उन पे ज्यादा फोकस करना जरूरी होता है। बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज यूजलेस होती है। अच्छा, अगर तो ये क्रिकेट एक्टिविटीज जो हैं वो टेक्स्ट बुक के पीछे ही होती हैं? पीछे ही होती है। ओके। हाँ, तो जो उनमें से टीचर्स हमें। एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे होमवर्क में करके आए। बहुत ओके। स्कूल में ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन, वो एग्री करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, देखो, जस्ट एज अ स्टूडेंट मुझे मुझे सच में नहीं पता इंग्लिश के बारे में, बिकॉज मैंने ओके, कभी राइट। पढ़ा है नहीं है। और ओके, मैंने जब इंग्लिश दिया था वो जमाना अलग था। अलग था हाँ डेफिनेटली। ठीक है, वो बहुत बहुत टाइम हो गया इंग्लिश का पेपर देके। राइट, राइट सर, राइट। तो जस्ट एक बात क्लियर करना चाहूंगा, तो जैसे साइंस में एक्सरसाइज होती है, पीछे एक्सरसाइज ओके, क्वेश्चंस होते हैं। राइट सर, राइट, राइट। वैसे इंग्लिश में वैसे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, वही एक्सरसाइज में ही एक्टिविटीज कुछ होती है, बट उसमें 20 या 15% यूजफुल होती है, ओके, बाकी यूजलेस जो है। हमारे बोर्ड के पेपर से रिलेट करती है। ओके बहुत सारी यूजलेस होती है जिन पे मुझे लगता है कि टाइम स्पेंड करना कंप्लीटली नॉनसेंस थिंग, आई थिंक सो, ये मुझे ओके। लगता है। ओके, तो एक्टिविटीज में बच्चा क्या ध्यान देगा? ग्रामर पे ध्यान देगा? ग्रामर। ओके। ओके। और? इन राइटिंग स्किल का एक दूसरा क्वेश्चन होता है, तो वो वाला। ओके। या जो मैंने बोला ना पैसेजेस पे जो सिंपल सिंपल एक्टिविटीज होती है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, हम्म। कंप्लीट द पर्टिकुलर वेब डायग्राम हो सकता है, ओके। या कोई फ्रेज होगा वहां पे, जो फ्रेज फ्रेज को सेंटेंस में यूज करना है, ये वाली एक्टिविटी वो कर सकता है। तो इनको छोड़ के बाकी तो मुझे लगता है उसको फोकस ही नहीं करना चाहिए, अगर टेक्स्ट बुक ओके, की बात करें तो। तो बाकी एक्टिविटी जो है वो मतलब एक किस प्रकार की होती हैं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे? एग्जाम्पल के तो लॉन्ग आंसर के लिए हो सकती कोई एक्टिविटी। और मुझे लगता है कि पैसेज में लॉन्ग आंसर वगैरह कोई पूछा नहीं जाता है, बट फिर हम्म। भी एक्टिविटीज में एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो होमवर्क में की जाए। बच्चा लॉन्ग आंसर लिखे। हाँ, लॉन्ग आंसर लिखे वगैरह। बट अच्छा। ये टीचर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, और होमवर्क दिया तो बच्चों को करना ही पड़ता है, तो दे डोंट विश फॉर दैट। एज अ होमवर्क को करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको फिर धमकियां दी जाती है, इंटरनल्स एंड सो ऑन, ऐसा होता है थोड़ा सर। इंटरनल मार्क्स के ऊपर भी अपन थोड़ा आएंगे इसके बाद एक बार। हाँ, श्योर ना सर, चलेगा ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे फिर। अभी चलो, इतना समझ गया कि टेक्स्ट बुक में से ग्रामर और राइटिंग स्किल का एक्टिविटी करेगा बच्चा, और चैप्टर एक बार तो रीड करना चाहिए।
मेरे हिसाब से। हाँ, वो तो जनरली स्कूल में हो ही जाता है, या एक बार हम हम्म। रीड भी कर सकते हैं जस्ट हम्म। अम्यूजमेंट पर्पस। बट चैप्टर अगर रीड करना है तो उसमें ना जो मीनिंग्स होते हैं ना, हम्म। ओके, तो मीनिंग्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना जरूरी है। रीजन ये है वोकेबलरी। सर एक्चुअली, जैसे मैंने अभी बोला कि जो पैसेज आता है, हम्म। ओके, बहुत बार अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स अगर होते हैं तो वो ग्रामर भी बच्चे अच्छे कर लेते हैं, ओके। बट सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो बच्चों को लगता है वो होता है वोकेबलरी। हम्म। अभी आती है पैसेज पे 2 मार्क्स के लिए, बट इंक्लूडिंग सीन एंड अनसीन वहां पे 3 पैसेज होते हैं, सो 2 3 6 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए सर। तो वोकेबलरी के 6 मार्क हो गए, वोकेबलरी हाँ। जिसमें हाँ। एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो सकते हैं, हाँ। बाद में गिव द न्यू नाउन फॉर्म ऑफ सर्टेन वर्ड, हाँ। एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म। लेकिन ये और सब ये ग्रामर जो में ही आ इनका, गया ना। हाँ ये भी ग्रामर में ही समझ लेते, बट फिर भी हमने उसे पैसेज में इंक्लूड कर लिया है, जो 12 मार्क्स का बोला ना मैंने, अच्छा, उसमें उसमें इंक्लूड डाल करके दिया। रखते चलो, हाँ ओके। ऐसा। ओके। और इसमें बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। रीजन ये है सर, किसी वर्ड का नाउन फॉर्म बताना, एडजेक्टिव फॉर्म बताना, बहुत सारे हजारों लाखों वर्ड्स होते हैं। तो हाँ। ग्रामर का कोई सपोर्ट, मैं चेंज द वॉइस पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, या टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, उसके रूल्स है, स्ट्रक्चर्स है। बट वोकेबलरी ये पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ी जाती है सर। लर्न करना पड़ेगा थोड़ा। लर्न करना पड़ेगा, आपकी वोकेबलरी हाँ। कितनी स्ट्रांग है आपके लर्निंग पे डिपेंड करता है। बराबर टीचर है। आपको वो प्रॉपरली, एक बेसिक कुछ रूल्स होंगे तो वो डेफिनेटली पढ़ाएगा, बट ये आपको ही करना होता है बच्चों को। आपके तो मीनिंग्स कितने पता है, इट्स अप टू यू सर, दैट्स इट। तो अभी अभी एक क्वेश्चन है कि नाउन फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है या वर्ब फॉर्म है, ऐसा जो भी है। हाँ, हाँ राइट तो सर। अभी बच्चे को थोड़ी पता है क्या पूछेंगे, और हाँ लाखों राइट, वर्ड है। वही तो वही फिर वही। उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, सिर्फ टेक्स्ट हाँ तो बुक में मैंने जो अभी मीनिंग्स बोला है ना उसी के जस्ट, ऊपर। मैंने अभी बोला जो मीनिंग्स होते हैं ना वहाँ पे, हाँ। टेक्स्ट बुक में जो होते हैं सर्टन, ओके, तो हाँ। वो पढ़ सकता है। या उन पे, अगर सपोज ही इज लिटिल टायर्ड विथ डूइंग मैथ्स एंड साइंस, ओके, तो फॉर अम्यूजमेंट पर्पस उनके नाउन फॉर्म सर्च कर सकता है, उनके एडजेक्टिव फॉर्म सर्च कर सकता है, लेकिन ओके। सर अभी एक पैसेज के अंदर भी कितने सारे वर्ड्स हैं, तो हर एक वर्ड का करना है। सारे डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होते हैं सर, हम्म। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं सर। रीजन ये है, एक तो अगर वो प्रिपेयर करता है ये वर्ड्स की तरफ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है मुझे लगता है, बट जो मेजर मेजर वर्ड्स होंगे ना उन पे वो फोकस कर सकता है। इसका बेनिफिट ये होगा, एक तो उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, हम्म। देन ही विल बी द ओनर ऑफ अ गुड वोकेबलरी, एंड जब हम्म। वो राइटिंग स्किल परफॉर्म करेगा तब ये वोकेबलरी उसको कहीं ना कहीं काम में आती है फॉर बराबर है। फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, तो क्योंकि बच्चा राइटिंग, एक काम करे, जब वो चैप्टर रीड कर रहा है तो उसको राइट, जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं उसको वो डिफिकल्ट अंडरलाइन करे। लगता है, हाँ। राइट, परफेक्ट, उनका उसका मीनिंग मीनिंग पहले, निकाले और बाद में उसके फॉर्म्स निकाले। फॉर्म भी निकल सकता है, राइट, परफेक्ट। अगर करेक्ट। वो ओके। नाउन है तो उसका एडजेक्टिव या वर्ब फॉर्म देखो, अगर वो वर्ब है तो उसका नाउन फॉर्म। बट सीन ये भी है सर, बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि ये जो वर्ड है ये हम्म। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो क्योंकि तो ये फिर बहुत टीचर ही बेसिक टॉपिक है सर। वो तो टीचर ही लिटरली, बताएगा, फिर हाँ सिखाएगा लिटरली नहीं। ये होता है अभी, VERY, ओके सर, हम्म। वेरी, ये वर्ड ना बहुत सालों से हम जानते हैं, बच्चे जानते हैं हम्म। बचपन से, बट बहुत सारे बच्चों को इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं होता है कि वेरी हम यूज तो कर रहे हैं, जानते हैं बट पहचानते नहीं है सर, ऐसा भी होता है। तो मुझे भी ओके, नहीं आता ये है बेसिक कहीं ना ग्रामर। कहीं बच्चों की भी गलती होती है, बेसिक पढ़ना जरूरी होता है सर, ऐसे। चलो, और क्या पढ़ेगा बच्चा। ओके, ये तो हुआ टेक्स्ट बुक के बारे में कि टेक्स्ट बुक को हाँ। ज्यादा फोकस तो नहीं करना है सर। ठीक जब है। वो बोर हो रहा है डूइंग मैथ्स एंड साइंस, ज्यादा पढ़ लिया सपोज, तो फॉर हम्म। अम्यूजमेंट पर्पस, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन और प्लेइंग गेम, वो लेसन्स पढ़ सकता है, हम्म। मीनिंग्स लर्न कर सकता है। और हम्म। मीनिंग्स को जब हम टेंस पढ़ाएंगे या कोई, उन टेंसेस में उसको यूज करो, सेंटेंसेस में यूज करो, हम्म। क्योंकि लर्न करके भी कितने हजारों वर्ड्स होते हैं सर, कितने करेगा। तो मुझे लगता है लर्निंग, अगर वर्ड्स या उसके मीनिंग लर्न करने हैं तो उसको सेंटेंस में यूज कर दो, बस बहुत इजी होता है। ओके। ये मुझे लगता है, क्योंकि वो एक हैबिट बन जाती है और हम उसे भूलते नहीं सर। तो ये एक मेरा, एक एक चीज और भी कर सकता है बच्चा फिर। टेक्स्ट बुक हाँ, तो चलो उसने मान लो एक बार पढ़ ली, ओके, बार बार पढ़ के मतलब नहीं है। नहीं मतलब नहीं सर टेक्स्ट तो फिर बुक। अम्यूजमेंट पर्पस के लिए भी ही कैन रेफर टू अदर बुक्स। कोई दूसरी कोई बुक पढ़ ले, कोई नॉवेल पढ़ ले, छोटी कोई स्टोरी बुक पढ़ ले, हाँ वहां से उसमें से भी मीनिंग्स मिल, वोकेबलरी। हाँ। राइट, राइट राइट, बट मैंने टेक्स्ट बुक ये बोला है क्योंकि वोकेबलरी मोस्टली टेक्स्ट बुक से ही आती है। अच्छा। हाँ, इसलिए वोकेबलरी के 6 मार्क्स भी सेव होते जाएंगे, हाँ। उसकी वोकेबलरी बिल्डअप होगी, हम्म। देन राइटिंग स्किल में भी उसका उसको फायदा होगा। ठीक है। तो ये मतलब भी, बेसिकली जितना भी टेक्स्ट बुक में पूरा चैप्टर दिया है
हाँ, जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। अंडरस्टैंड, बस 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 इतना ही करना है, ज्यादा उस पे टाइम स्पेंड करना नहीं है सर। नहीं नो, है, ठीक है, समझ लो बिल्कुल। और बाद में उसको अपने हिसाब से सेंटेंसेस में हाँ, यूज बस करो। बस बस इतना ही ठीक सर। ठीक ठीक। चलो देन, ये हो गया 16 मार्क का बात। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग, कितने बचे? 66 मार्क्स। हाँ, अभी सिक्सटी देखो फोर राइटिंग। मार्क्स हाँ, राइट राइट, राइटिंग स्किल और ग्रामर। ओके सर। हम्म। तो ग्रामर, प्योर ग्रामर की बात हो रही है यहाँ पे, ये होता है 16 मार्क्स का। अभी 16 मार्क्स भी मैं थोड़ा बायफर्केट करता हूँ कहाँ पे। शुरुआत उनकी पेपर की होती है लैंग्वेज स्टडी से, जो कैरी करता है 10 मार्क्स। ये हो ओके। गया 10 मार्क्स का ग्रामर। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीनों लेवल के होते हैं, लाइक इजी लेवल हो सकता है, हम्म। मॉडरेट लेवल होता है, और एक चैलेंजिंग होता है। ओके। ठीक है। और यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 लेना एक चैलेंज बन जाता है बच्चों के लिए। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है व्हाइल चेकिंग द पेपर्स, जिन हाँ बच्चों ने ग्रामर में आउट ऑफ मैनेज किए हैं, हाँ। ठीक है, तो उनके 90 क्रॉस करने के, 95 क्रॉस करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अच्छा। एक पर्टिकुलर थिंकिंग होती है कि जिनका ग्रामर प्रॉपर होगा ना, वो राइटिंग स्किल भी अच्छे से टैकल कर लेते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बराबर है है, व्हाइल चेकिंग द पेपर्स। बिकॉज सेंटेंस फॉर्मेशन फिर उसका सही हो जाएगा, बिकॉज परफेक्ट परफेक्ट ग्रामेटिकली परफेक्ट करेक्ट होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और ग्रामर में ना सिली मिस्टेक्स बहुत होती है सर। ये हाँ। एक चीज है। तो ये हो गया 10 मार्क्स लैंग्वेज स्टडी सेक्शन। और ओके। हर एक पैसेज पे 2 मार्क्स का ग्रामर होता है सर। एंड हमें ओके, टोटल 3 पैसेजेस होते हैं। दो तो सीन छह होता है, मार्क एक अनसीन होता है, तो 6 मार्क्स हो गए। ओके, तो ये 16 मार्क्स का हो गया वेटेज ग्रामर का। ग्रामर का 16 मार्क, ग्रामर का ठीक है। 16 मार्क्स हो गया सर। ओके फिर। ओके। हम्म। बाद में जो राइटिंग स्किल होता है, अभी वैसे 50 मार्क का पेपर बाकी है और। हाँ, वैसे राइटिंग स्किल का जो सेक्शन होता है सर, ओके, हाँ वो तो वैसे होता है आपका 25 मार्क्स का, जो क्वेश्चन 5 6 7 में आता है। लास्ट में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट हो जाता है। वो हाँ। होता है सेक्शन 25 मार्क्स का। बट ओके। उससे पहले भी क्वेश्चन 4 बी आता है सर, समरी राइटिंग, जो भी कैरी करता है 5 मार्क्स। ओके। तो ये भी हो गया राइटिंग स्किल का ही टॉपिक। और एक हो गया 5 मार्क्स के लिए आपका ये जो होता है ना, लाइक दिस पोएम एप्रिसिएशन। हम्म। पोएम तो 10 मार्क एप्रिसिएशन। हो गए, ये दस ओके, मार्क हो गया। वो 5 मार्क्स का होता है। हाँ। एप्रिसिएशन 5 मार्क्स का होता है, तो ये 25 +5 +5, ये 35 मार्क्स में हमेशा राइटिंग स्किल। एक ओके, मिनट, थोड़ा अटक गया था, हाँ फिर से बताइए। 35 मार्क्स राइटिंग में जा रहे हैं, राइटिंग राइटिंग स्किल। स्किल में 25 होता है, बाद में हाँ। समरी 5 मार्क्स होता है, वो भी राइटिंग स्किल का टॉपिक है। और जो पोएम एप्रिसिएशन होता है, इट इज जस्ट सिमिलर टू राइटिंग स्किल, तो ऐसे ओके, टोटल हो गए 35 मार्क्स। बराबर है। हाँ। 35 मार्क्स हो जाते हैं। देन हमारा ग्रामर का हो गया 16 मार्क्स। 16 मार्क बराबर है। ओके, तो ये हो गए आपके टोटल ऑलमोस्ट 51 मार्क्स। 45, हाँ 51, ठीक है, फिफ्टी फिफ्टी वन वन हो गया। मार्क्स हो गए। यस। ओके। हाँ, तो जब ये 51 मार्क्स होते हैं, जब इस पे फोकस किया जाता है बच्चों का, ओके, तो मुझे लगता है 51, एंड वन मोर हमने जो मिस किया था, फिगर्स ऑफ स्पीच वाला, ये भी इसमें ऐड होगा, जो ग्रामर का टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 52 मार्क्स। 52, हाँ वो एक छोड़ा था पोयम में उधर, राइट बराबर। राइट। ओके, 52 हो गए, तो ठीक ये है। हो गए 52 मार्क्स। हाँ। ओके, और बाकी फिर आ जाते हैं अनसिन पैसेजेस में। बाकी मार्क्स होते हैं आपके अनसिन पैसेजेस के। अनसीन पैसेज में अनसिन कितना पैसेज एक रहेगा? ही होता है, एक होता हाँ। है, वो 10 मार्क्स कैरी करता है सर। अच्छा, 10 मार्क का आ रहा ओके। है, ओके। हाँ, ऐसा होता है। और तो अगर हम राइटिंग स्किल ग्रामर में होकेबलरी भी ऐड कर देना सर, होकेबलरी भी ऐड कर देना, तो हम्म। ऑलमोस्ट हमारा 58 मार्क्स का वेटेज हो जाता है राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर का। तो वोकेबलरी भी ग्रामर में ही ले लो अगर, हाँ, एग्जाम्पल। हाँ, अगर वो पकड़ेंगे, वो तो ग्रामर का वैसे टॉपिक होता है, बट हमने थोड़ा उसे पैसेज में डाल दिया था। तो एक मिनट सर, एक नए पेज पे मेरे को अभी टोटल बताओ कितना हुआ। हाँ, 58 मार्क्स राइटिंग स्किल ग्रामर ले लो सर आप। 58 में ग्रामर आ गया पूरा, एक मिनट, ग्रामर प्लस राइटिंग आ गया। स्किल हाँ, प्लस वोकेबलरी भी आ गई। वोकेबलरी उसमें आ गया, और हाँ पोएम जो पैसेज एप्रिसिएशन। है। हाँ, पोएम अप्रिसिएशन भी आ गया, और समरी पोएम राइटिंग भी आ एप्रिसिएशन गया। हमने राइटिंग स्किल में कैरी किया है। ओके, वो हम्म। सिमिलर टॉपिक होता है। और ठीक वोकेबलरी है। हमने ग्रामर में ऐड कर दिया है। ठीक है। ओके, तो ये 58 मार्क्स होता है हम्म। इस पे। एंड बाकी रहा अभी पोएम, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन आंसर होते हैं टेक्स्ट बुक में से। बाद हाँ। में 2 3 पैसेज होते हैं, एक सीन पैसेज होता है, एक अनसीन पैसेज होता है। तो इन पे हमारा वेटेज होता है, जो रिमेनिंग होता है 22 मार्क्स।
आई एम नॉट सेइंग ओके। कि इग्नोर करना है। आई एम नॉट सेइंग कि 22 मार्क्स भी कम नहीं होते हैं सर। बट हम्म। व्हाट आई विश की फोकस किस पे होना चाहिए, राइटिंग स्किल, ग्रामर पे। तो 22 मार्क्स में क्या क्या आ गया? सीन पैसेज, दो सीन सेम पैसेज। पैसेजेस की जो एक्टिविटीज होती है सर, हाँ। इसमें कोई सिंपल हो सकती है, ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, या हम्म। कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो सकता है। पर्सनल रेस्पॉन्स हो सकता है। पर्सनल रिस्पॉन्स उसमें आ जाता है सर। तो दो ओके। सीन पैसेज प्लस एक एक अनसेन पोएम। पैसेज एक और पोएम एक पोएम। रहेगी। और एक अनसीन पैसेज। हाँ, एक पोएम भी होगी, राइट। तो सब मिला के बनता है 22 मार्क। हाँ, वो 22 में आ जाता है वैसे। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो ऐसे टोटल पेपर होता है। और बच्चों को ना पढ़ाई से पहले ये समझना है, कैलकुलेशन से नंबर समझना बहुत जरूरी होता है। एंड ही मस्ट प्लान अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स, कि फोकस ओके। कहाँ पे होगा। ओके। तो एंड अब, हाँ, हाँ, बोलो बोलो। तो नाउ द क्वेश्चन इज, टेक्स्ट बुक में से तो चलो जो है वो जितना पढ़ा, राइट। बाकी का, अभी मेजोरिटी अगर हम बोल रहे हैं 58 मार्क्स का ग्रामर और राइटिंग स्किल पे राइटिंग। आधारित है, राइट सर। तो हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर नाउ? ओके, ग्रेट, नाइस क्वेश्चन सर। एंड जस्ट आई टोल्ड यू कि हाँ, कोई टीचर के पास ना मैजिक स्टिक नहीं होती है। टीचर्स हाँ। पढ़ाते हैं। बट ये भी फैक्ट इतना ही है जितना, अभी देखो इजी लर्निंग पे क्या होता है, वहां पे हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं लेसन्स और पोएम्स की। सो हाँ। मुझे लेसन्स पढ़ाना और वहां पे लेसन्स लाइव पढ़ाना कोई सेंस नहीं बनता है। बहुत ओके। सारे बच्चे वहां रहेंगे भी नहीं, क्योंकि स्कूल में तो वो उनका हो ही रहा है। ओके। स्कूल हाँ। में एक बार ग्रामर नहीं होगा, राइटिंग स्किल नहीं होगा, बट टेक्स्ट बुक फिनिश करना ही करना होता है सर। अच्छा, कंपलसरी है स्कूल ये टीचर को? कंपलसरी होता है। ये कंपलसरी होता है, क्योंकि ओके। जो प्रिंसिपल होगा, जो हेड्स होते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, वो पहले सिलेबस देखते हैं। उनके लिए सिलेबस मतलब क्या होता है बताएं, क्योंकि उनका इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट नहीं होता है, उनको ये अंदर के नंबर्स पता नहीं होते। उनके लिए सिलेबस मतलब टेक्स्ट बुक। अच्छा। ओके। हाँ, तो टेक्स्ट बुक टीचर कुछ भी हो जाए, भले वो पढ़ाइए। ग्रामर नहीं करेगा, कंप्लीट राइटिंग नहीं करेगा, टेक्स्ट बुक करेगा ही करेगा। कंपलसरी, हाँ। ओके। तो हम अभी इजी लर्निंग का एक रिजल्ट जो है, इसके पीछे एक रीजन ये भी है सर, कि वहां पे ना टेक्स्ट बुक में टाइम स्पेंड नहीं होता है। लेसन्स ओके। पोएम्स अगर पढ़ने जाए तो मुझे नहीं लगता कि जितना ग्रामर राइटिंग स्किल हम करवाते उतना, दो दो तीन तीन बार उतना मैं करवा नहीं पाता। हार्डली हम्म। एक बार होता, वो भी थोड़ा हाँ, रैपिड। बट यहाँ पे जिस टॉपिक के लिए एक लेक्चर होना चाहिए, मैं 2 लेक्चर में भी करता हूँ। कोई आराम से कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाएंगे। होता है, करेक्ट। आराम से पढ़ाता हूँ, क्योंकि ओके। मुझे लेसन्स और पोएम्स नहीं पढ़ाने हैं। ओके, ये चीज है। रही बात खुद से पढ़ने की, बहुत सारे टॉपिक्स बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट चैलेंजिंग ग्रामर वाले टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जहां पे बच्चे खुद से नहीं पढ़ सकते, दे नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस, बिकॉज रूल्स वगैरह जो हैं ग्रामर के, तो रूल्स वो तुम वगैरह, टीचर ही परफेक्ट। बताएगा। और करेक्ट। बहुत सारे टॉपिक इंटरलिंक होते हैं, जैसे अगर आपके टेंस स्ट्रांग होंगे सर, सो बहुत सारे ग्रामर एक्टिविटीज टेंसेस पे डिपेंड होती है। ओके। तब टेंसेस ही कंप्लीट नहीं होगे सर, उसके साथ अलॉन्ग विथ अलग अलग रूल्स आते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लॉजेस। ये सबसे बड़े बड़े टॉपिक है सर, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सबसे चैलेंजिंग टॉपिक्स ये होते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बोर्ड एग्जाम में इसके दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आधा और 1 मार्क्स नहीं मिलता है। मिलेगा तो पूरा 2 मिलेगा, नहीं तो ये 0। तो जीरो मिलेगा। ऐसा होता है। समझो। हाँ, यहाँ पे किसी स्टेप के वाइज कि चलो इतना इतना लिख लिया तो इसको आधा दे देते, एक देते, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तो तो 0। अगर मान लो हाँ। खुद से पढ़ रहा है बच्चा, हाँ, राइट तो सर। कहाँ से पढ़ेगा? हम तो पढ़ा देंगे, चलो इजी लर्निंग पे हम तो पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे बच्चे थे। ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे परफेक्ट हैं। परफेक्ट परफेक्ट। हर बट बच्चा शायद ज्वाइन खुद ना कर से पाए। खुद से पढ़ना है और ज्वाइन नहीं हाँ। कर पाए, हाँ। तो पहले तो सर उसके टेंस, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस होगा, हम्म। टेंस उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाद में टेंस में बहुत चीजें आती है सर, जैसे वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स कैसे यूज किए जाते हैं वो भी, क्योंकि टेंस के स्ट्रक्चर तो एक बार वो पढ़ भी ले, लर्न भी कर ले, बट हर एक टेंस में अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। जैसे बेस वर्ब हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये वर्ब चार्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है नेट पे, वो हाँ। वर्ब चार्ट पढ़ सकता है। और उतना भी सफिशिएंट नहीं, वो खुद अलग अलग वर्ब्स अलग अलग बुक्स में सर्च कर सकता है। तो वर्ब्स टेंसेस के लिए समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि जब भी आप राइटिंग स्किल में कुछ भी लिखते हो, कोई एक्टिविटी अटेम्प्ट कर रहे हो, आप एक तो प्रेजेंट में लिखोगे, एक तो पास्ट में मोस्टली लिखोगे, ओकेजनली फ्यूचर का रेफरेंस आता है, तो ये हम टेंस से ही कर सकते हैं ना सर। तो हम्म। टेंस अगर अच्छे नहीं होंगे तो बच्चा राइटिंग स्किल भी अच्छा नहीं कर पाएगा। हम्म। बिकॉज आई हैव सीन कि एक पर्टिकुलर मेथड होता है प्रेजेंटेशन के साथ
स्पेलिंग मिस्टेक के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अच्छे नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई द चेकर्स आर क्वालिफाइड। और उनकी नजर में वो आ जाती है गलतियां, इससे मार्क्स चले जाते हैं। बच्चा अच्छा, बोलता है कि मैंने 1.5 पेज लिखा था, मैंने इतना लिखा था, उससे क्या बट मतलब है? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और लेंथ नाप के तो मार्क्स नहीं मिलते ना सर। आंसर कैसे लिखा है, प्रेजेंटेशन क्या है, इट मैटर्स। हम्म। तो कितना सही लिखा है वो ज्यादा राइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो चलो सर वो प्रैक्टिस से कर लेगा, बट ग्रामर थोड़ा चैलेंजिंग होगा। बहुत सारी कुछ बेसिक एक्टिविटीज वो कर भी लेगा, बट किसी टीचर का उसके उसके लिए गाइडेंस होना जरूरी है सर। स्कूल के ओके, टीचर्स हो, किसी ट्यूशन में हो, और कहीं ना कहीं स्कूल में भी टीचर्स होते हैं, बट सीन ये भी है, बच्चे पूछते भी नहीं है डाउट्स, द तो एक टीचर्स। काम करते हैं सर, लेट्स डू वन थिंग। राइट। आप एक पेज पे मुझे जितने ग्रामर टॉपिक्स बच्चे के लिए रिक्वायर्ड हैं, क्या वो लिख ओके, के दे दोगे? तो आई विल जस्ट प्रोवाइड द स्टूडेंट्स। श्योर फिर भले श्योर, वो यूट्यूब पे पढ़े, आपको कहीं मैं और दे से दूंगा ना पढ़े। सर, आपको मैं दे ठीक है, दूंगा सब कुछ। ग्रामर टॉपिक्स, चलेगा चलेगा। एटलीस्ट कौन से टॉपिक्स पढ़ने की नीड है बच्चे को, वो तो समझ में आए। हर बच्चे को तो शायद मैं ना पता बाद में हो। अभी तो लाइव में नहीं ना, लाइक नहीं नहीं, अभी। बाद में दीजिए, मैं हाँ, मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिस्ट सर, डिस्क्रिप्शन क्योंकि में डाल बहुत देंगे। सारी, अगर हम देखेंगे ना सर, 30 या 35 एक्टिविटीज है टोटल ग्रामर में, समझ गए। छोटी मोटी जो भी है। विल जस्ट प्रोवाइड दैट, बच्चों को दे देंगे हाँ अपन, ठीक श्योर है, श्योर श्योर, नो इजी प्रॉब्लम। लर्निंग के तरफ से। चलेगा चलेगा सर। और चलो, ग्रामर में तो पढ़ना पड़ेगा बच्चे को, और व्हाट अबाउट राइटिंग स्किल? वो बच्चा कहाँ से प्रिपेयर करे, और कौन से प्रकार की आती है? हाँ ठीक है सर। एज आई टोल्ड यू कि अगर उसका ग्रामर अच्छा हो जाता है, बेसिक्स अच्छे होंगे, तो वो राइटिंग स्किल भी अच्छा कर लेगा। करेक्ट। इंटरलिंक होता है इससे सर, ठीक है, दोनों के साथ। रही बात कि वो कहाँ से करे, तो ओकेजनली मैं ज्यादा, मतलब रिकमेंड तो नहीं करता, बट नवनीत के कुछ आते हैं राइटिंग स्किल के बुक्स। ओके। नवनीत, ओके, या एक होता है अपना लाइक दैट, कोई तो पब्लिकेशन, टारगेट पब्लिकेशन है, हम्म। उनके राइटिंग स्किल के लिए मैं बोल रहा हूँ। ग्रामर के लिए इतना नहीं होगा, क्योंकि राइटिंग स्किल वहां से वो देख सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, बिगिनिंग कैसे होती है, हाउ टू वाइंड अप दैट पर्टिकुलर राइटिंग स्किल, फिर वो लेटर हम्म। हो या स्पीच हो, हर एक राइटिंग स्किल अलग होता है। करेक्ट, उसका लिखने का तरीका अलग है। Correct. हाँ राइट राइट, उसमें एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है, एंड ये बच्चों को समझना जरूरी है कि कहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है। बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट सर, राइटिंग स्किल लिख लिया अच्छी बात है, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर गोइंग फॉर द बोर्ड्स। ओके, और लिखने के साथ हमें प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है, जैसे बराबर। ज्यादा कट्स नहीं करने चाहिए, मार्जिन्स अच्छे से लीव करना जो भी होता है, हम्म। देन ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग्स को संभालना है। एंड ये भी अभी मैं क्लियर करता हूँ सर, बच्चे, मतलब टीचर्स डराते भी है कि सर स्पेलिंग मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। हम्म। टू बी ऑनेस्ट सर, पूरे पेज में एक आध दूसरी स्पेलिंग इग्नोर भी की जाती है, ये भी उतना अच्छा। ही, एज अ चेकर में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये भी बात है, थोड़ी बैक साइड स्टोरी ये भी है कि जब हमारे पेपर्स होते हैं और जब हमें पेपर्स आते हैं चेक करने के लिए, तो हमें हमारी मीटिंग होती है, फिर मॉडरेटर हो या चीफ मॉडरेटर, सो हमें क्लियरली इंटीमेट होता है कि थिंक इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। ओके, बट अगर बच्चा कुछ लिखेगा ही नहीं तो हमें 0 मार्क्स देना है। ओके। ओके, बट अगर वो कुछ 100 अटेम्प्ट भी करता है, तो मुझे एक आध 1.5 मार्क्स देना ही देना है, कितना भी कुछ भी हो, मुझे हम्म। एक आध 1.5 मार्क्स देना है, थोड़ा हाँ, अच्छा। मतलब अगर अटेम्प्ट किया है तो कुछ तो मिलेगा। अटेम्प्ट किया तो कुछ ना कुछ राइटिंग स्किल में मिल जाता है सर, बट ग्रामर में हाँ, कोई अगर एक्सक्यूज, गलत है तो गलत है, हाँ सही गलत, बात। ग्रामर में कोई एक्सक्यूज नहीं सर, राइटिंग स्किल में कुछ ना कुछ हो जाता ओके, है। समझ गए। ऐसा है। चलो, तो एक काम करेंगे सर, आप हाँ, ग्रामर टॉपिक्स का भी एक छोटा पीडीएफ में या जो भी लिख के मुझे दो, कौन से हैं, तो एंड श्योर। राइटिंग स्किल्स भी कौन सी होती हैं, हाँ, एंड कहाँ कि से पढ़ सकता है बच्चा? 10th में देखो सर, इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं या सेमी वाले होते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। उनका पेपर ऑलमोस्ट सेम समझ लो, ऑलमोस्ट मतलब पूरा नहीं होता है। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स सेमी वालों को होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं होते, जो इंग्लिश मीडियम को होते हैं, जो सेमी को नहीं होते। दो ओके, तीन ऐसे टॉपिक होंगे। ओके, वो आपको मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। वो आप एक चार्ट बना दो उसका, हाँ। राइट, और राइटिंग स्किल में भी दो ही ऐसे टॉपिक होते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टॉपिक है डायलॉग राइटिंग, इट इज देयर फॉर सेमी इंग्लिश, नॉट फॉर ओके। इंग्लिश। ओके। एंड एक जो ट्रांसलेशन होता है, जैसे कोई इंग्लिश में सेंटेंस या वर्ड्स होंगे, उनको अपने मातृभाषा में ट्रांसलेट करना होता है, फिर मराठी हो या अच्छा, हिंदी।
ये वर्ड, ये टॉपिक भी होता है सेमी वालों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं होता है। बराबर, हाँ हाँ। ओके। सेम वे, व्यू काउंटर व्यू जो टॉपिक होता है, व्यू काउंटर व्यू, ये टॉपिक होता है फॉर इंग्लिश मीडियम, जो सेमी वालों को नहीं होता है। तो ऐसे ओके, दो तीन टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे को नहीं हो सकते हैं। इसका तो भी चार्ट बना देंगे हाँ, राइटिंग वो स्किल भी का। चार्ट बना। ठीक है, तो तो विल प्रोवाइड एक बच्चों को एक ओवरव्यू समझ में आ जाए ना। हाँ, समझ में आ जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट सर बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि मुझे साल भर क्या प्रिपेयर करना है। ग्रामर और राइटिंग स्किल सबसे ग्रामर ज्यादा। राइटिंग स्किल है, और उसमें भी क्या करना है घर से। टेक्स्ट बुक पे लाइक दिखावे के लिए बच्चों, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि पढ़ो, वो टेक्स्ट बुक लेके पढ़ते बैठे, एक कंप्लीटली सेंसलेस है। करने है यूजलेस। तो ग्रामर की प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्किल के एटलीस्ट वीकली दो तीन एक्टिविटीज सॉल्व करनी ही चाहिए, भले कुछ भी चलो, हो, तो इम्प्रूव होते जाओगे। अभी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा, तो क्या वो पीवाईक्यू से ग्रामर और राइटिंग स्किल स्टार्ट करे अभी? पीवाईक्यू से फिलहाल से वो पहले ना कंफर्टेबल हो जाए, पहले वो समझ ले कंसेप्ट, देन गो हम्म। टू द पीवाईक्यूज। मतलब पहले 2-3 महीने में तो मुझे नहीं लगता कि पीवाईक्यू से फिलहाल शुरुआत समझने के लिए वो कर सकता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ सकता है। ओके। बट पहले उसको समझना है कि ग्रामर में क्या क्या है, ओके। देन ही मस्ट गो टू द पीवाईक्यूज, तो पहले जस्ट समझ टू लो। नॉलेज। हाँ, हाँ, समझ आई गया। गेस ऐसे। ठीक है सर। तो विल जस्ट गिव द स्टूडेंट्स एक टॉपिक्स का चार्ट बना के दे देते हैं। हाँ, वो चलेगा, नो प्रॉब्लम सर, मैं आपको प्रोवाइड ठीक कर है। दूँ, चलेगा। तो उतना ही, मतलब एक स्टूडेंट को क्लियर हो गया कि इतने टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो आते हैं, इतने बस बस, राइटिंग स्किल है जो आते हैं, जो आते और हैं मुझे बस। इतना ही अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर माई टेंथ हाँ, स्टैंडर्ड। वही 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 वही। और बाद में मैं पीवाईक्यू देख लूंगा। बस बस, इतना तो सफिशिएंट हो जाएगा सर। इतना सफिशिएंट है। कुछ बच्चों से मैंने प्रेजेंट। ये भी सुना है सर हमारे एप्लीकेशन पे, हम्म। लास्ट 15 डेज में उन्होंने टेक्स्ट बुक को फोकस करा, हम्म। 15 to 20 डेज में, लास्ट बोर्ड एग्जाम के हाँ नजदीक। हाँ एंड इवन दे एक्सेप्टेड दैट, उन्होंने एग्री किया है कि जो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ना, लाइक राइटिंग स्किल, ग्रामर, साल भर जो होता है, इट इज मोर देन इनफ टू हाँ। गेट 90+। ये भी होता है सर, क्योंकि हम मोस्टली मतलब एक्टिविटी करते हो कि अगर सॉल्व करते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं पैसेज का जब आंसर लिखना है, पैसेज तो दिया हुआ है ना, उसी के परफेक्ट ऊपर पैसेज। लिखना है, हाँ, राइट। तो टेक्स्ट बुक क्यों पढूं? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, अनसीन पैसेज का तो समझ सकते हैं, बस सीन पैसेज में तो मुझे ऑलरेडी सामने है, वहां से सर्च करना है। और हाँ जैसे ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द वेब डायग्राम, बहुत इजी होता है। एक हाँ। क्वेश्चन उसमें हो सकता है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, कि कभी कभी हम्म। एक आध क्वेश्चन, तीनों में से एक बार ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन दिया, उसका आंसर एक पैसेज जगह में नहीं है। पैसेज में कहीं ना कहीं हमें फॉर्म करना पड़ता है। बस अच्छा। ये 2 मार्क्स का होगा, बाकी इससे चैलेंजिंग कुछ नहीं होता है उसमें। बाकी बस ग्रामर और राइटिंग स्किल, इसी के बस ऊपर पूरा ग्रामर पेपर है। राइटिंग स्किल ही पेपर होता है बस सर, ये आपको समझ में। और बाकी तो क्या अपनी कहानियां लिखनी है आगे जाके। बस इतना ही सर। और क्या। ओके। चलेगा सर, चलो वाइंड अप करते हैं सेशन। आई होप स्टूडेंट्स को काफी सारा इनपुट मिला, काफी सारी आइडिया आई। अच्छा सर, एक और काम करेंगे, हाँ, जो बोलो। पूरा पेपर पैटर्न है हाँ, राइट। वो भी अपन एक उसका ब्रेकडाउन बच्चे को दे देंगे, पीडीएफ श्योर श्योर, आपको पेपर पैटर्न भी आपको मैं, मेरे पास ऑलरेडी शायद बना हुआ पीडीएफ रहेगा। लगता है, पीडीएफ। हाँ एंड वो सेपरेटली देंगे हम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और सेमी वालों के लिए, दोनों के मेरे हाँ पास हाँ, अवेलेबल। दोनों दे देंगे। हाँ, और तो उसी के अंदर पेपर हम ये भी पैटर्न, ऐड कर देंगे ग्रामर एंड परफेक्ट राइटिंग स्किल परफेक्ट परफेक्ट। टॉपिक्स। पेपर पैटर्न भी समझना जरूरी होता है कि कहाँ से कहाँ तक मुझे क्या फेस करना है थ्रू आउट करेक्ट दिस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये समझना है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप स्टूडेंट्स हैड फन। आपको कोई भी और डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में डालिए। एंड अगर हेल्पफुल हुआ है वीडियो तो एक थैंक यू चंद्रशेखर सर, उतना भी आप कमेंट में डालेंगे तो भी हमारे लिए इट्स वेरी, आपने तो एक्नॉलेज किया हमारे एफर्ट को, उतना ही हमारे लिए काफी है। वही ठीक इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। आई होप स्टूडेंट्स को बहुत कुछ है। मिला सीखने, मुझे भी बहुत कुछ मिला सीखने, समझ में आया ओके कि इंग्लिश में होता क्या है। ठीक ओके है। ओके। चलिए सर, बाय। थैंक बाय यू सर। वंस अगेन। बाय 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 सर। बाय। चाय नाश्ता वगैरह हुआ? हाँ, चाय नाश्ता करके बैठा बस। करके बैठे हो? तो मैं अभी करता हूँ। चलेगा सर, ओके सर, बाय। चलो बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच सर।